जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सभी साथी आ जाएं और लाइक कर दें। वीडियो को स्टार्ट हो चुका है। हम पढ़ने वाले हैं आज। पाठ का नाम है नींव का पत्थर, जिसके रचनाकार हैं दोस्तों विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर। नींव का पत्थर, इसको अच्छे से याद कर लेना। इस पाठ को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, पहले हम पात्र परिचय देख लें। जैसे झांसी की रानी है ना, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी है। जूही और मुंदर लक्ष्मीबाई की सहेलियां हैं। कौन कौन? जूही और मुंदर। रघुनाथ राव लक्ष्मीबाई की सेना का सेनापति है रघुनाथ राव। तात्या लक्ष्मीबाई के एक सहयोगी हैं, है ना। और सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। रामचंद्र लक्ष्मीबाई के सरदार हैं रामचंद्र। ठीक है, गोरा ये अंग्रेज सैनिक है। ठीक है, तो ये पात्र आपको बहुत अच्छे से, लक्ष्मीबाई हैं, जूही और मुंदर हैं, रघुनाथ राव हैं, तात्या हैं, ठीक है, रामचंद्र हैं और गोरा। ठीक है, तो इस पाठ को अब हम पढ़ने वाले। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। लक्ष्मीबाई, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया। जूही, झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ से कहाँ पहुंच गई। परंतु मंजिल है कि पास आकर हर बार दूर चली जाती है ना। स्वराज्य को आती देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। अत्यंत धीमे स्वर में, झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्रतर होकर, है ना, नहीं नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं झांसी लेकर रहूंगी। मैं अकेली हूं, लेकिन उससे क्या, अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। जूही, कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी, हम आपके साथ हैं, फिर यह निराशा कैसी। लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूं। मैं जानती हूं कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने कहा था, फिर मिट जाना जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। किसने कहा था? बाबा गंगादास ने। जूही, लेकिन हमारी महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव का पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है। नींव का पत्थर बनना वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरे कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है कि जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता। जो ही महारानी, महारानी, आपने कुछ सुना। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, सुना, ये तोपों का स्वर है। जो ही मुंदर, लेकिन फिरंगी की तोपों का स्वर। फिरंगी आ गए हैं। लक्ष्मीबाई, मैं जानती थी कि वे आएंगे, तुम जल्दी जाओ और अपनी सेना को देखो। रघुनाथ राव से कह दो कि कूच के लिए तैयार रहें, किसी भी क्षण आवश्यकता पड़ सकती है। मुंदर, जो आज्ञा। जाती है। लक्ष्मीबाई और जूही, तुम अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहा। जूही, खोज क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है। रघुनाथ राव जी तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना। लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ। जूही, क्या हुआ सरदार। रघुनाथ राव, महारानी, जनरल हिरोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई। लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। हिरोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ राव, मैं जानता हूं कि वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच करने के लिए तैयार करता हूं, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। जाता है। लक्ष्मीबाई और जूही पर
तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो शायद सेनापति इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर। जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही हैं। सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या, भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई, यह तो भांग छानने का अवसर है, आप इधर कैसे आ गए? शायद पेशवा ने भी भांग बांटने की आज्ञा दी है। तात्या, महारानी जी, इस भांग ने ही तो हमें इस दशा में पहुंचा दिया है। ये तोपें हमारी नहीं, जनरल हिरोज की हैं। उसने मुरार पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मीबाई, कर लिया है तो मैं क्या करूं? उसने ठीक ही किया। तात्या, भाई साहब ऐसा नहीं कहें, अब तो आप ही रक्षा कर सकती हैं, क्षमा करें, राव साहब ने कहलवाया है। लक्ष्मीबाई तीव्र होकर, राव साहब ने अब कहलवाया है, अब नींद खुली है आप लोगों की। मैंने बार बार समझाया पर आपने नहीं सुना। ग्वालियर का किला क्या जीत लिया? मानो सारे हिंदुस्तान को जीत लिया। उस जीत के नशे में तुम भूल गए कि यह किला हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य पाने का एक साधन मात्र था। तुम साधन को लक्ष्य समझ बैठे। तुम्हारा त्याग, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा बलिदान सब ढोंग ढोंग साबित हुए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी? जूही, सरदार इस बार उनको माफ कर दीजिए। लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन सुंदर का प्रवेश? मुंदर का प्रवेश? मुंदर, सरदार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही, सरकार ये स्वामी भक्त हैं। लक्ष्मी आई, लेकिन आज हमें स्वामी भक्त से ज्यादा देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूंगा, जो योजनाएं बनाएंगी उन्हीं पर चलूंगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ और याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या यार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित ना हो पाए। तात्या, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई, प्रणाम। तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। कोलाहल। एक क्षण बाद अट्टहास करती हुई जूही मंच पर प्रवेश करती है। पीछे पीछे मुंदर है। मुंदर, अरे जूही, तू इतना क्यों हंस रही है? जूही, मुझे कल की याद आ रही है। मुंदर, हमारा पठान सरदार कैसे चिल्ला चिल्ला कर लड़ता है। हमारी बात मुलाहिजा करो, हमारी बात मुलाहिजा करो। और उस स्मिथ की सेना ने बार बार फाटक पर हमला किया, परंतु हर बार उसे पीछे हटना पड़ा। मुंदर, लेकिन इसमें तो इतना हंसने का कोई कारण नहीं है। जूही, क्यों नहीं है? पठान सरदार की तोपों की मार से फिरंगी पीठ दिखा दें और मुझे हंसी ना आए। स्वराज्य की लड़ाई में हम एक मंजिल और बढ़ जाएं, इस पर भी मैं हंस ना सकूं? आज तो आकाश भी हंस रहा है, धरती भी हंस रही है, पेड़ पौधे फूल पत्तियां पक्षी सभी हंस रहे हैं। जोर हंसती है, मुंदर भी हंस पड़ती है। मुंदर, मुझे अपने पठान सरदार पर बड़ा गर्व है, लेकिन सिपाही को क्या इस तरह हंसना चाहिए? जूही, सोच कर देखूंगी। मुंदर, तुमसे बात करना बेकार है। अच्छा, क्या भाई भाई साहब पूजा कर चुकी हैं? लक्ष्मीबाई का प्रवेश। लक्ष्मीबाई, कर चुकी। मुंदर, मैं तैयार हूं, तूने सबको सूचना दे दी है। और घोड़ा ले आई। मुंदर, बस वहीं जा रही थी कि इस पगली की हंसी ने मुझे रोक लिया। अब जानती हूँ, इसे आप संभालिए। अब जाती हूँ, आप संभालिए इसे। मुंदर जाती है। लक्ष्मी जूही के कंधों पर हाथ रखकर, तू इतना क्यों हंस रही है? सिपाही को इतना नहीं हंसना चाहिए। जूही, मुंदर, जितनी समझ तो मुझ में नहीं भाई साहब, पर इतना जरूर जानती हूँ कि हंसने से मृत्यु का डर दूर हो जाता है। लक्ष्मीबाई, सच? तब तो मुझे भी हंसना चाहिए। जरूर जूही, जरूर हंसना चाहिए भाई साहब। और आज तो हमें स्वराज्य लेना है या इसकी नींव का पत्थर बनना है।
बीच का कोई रास्ता नहीं। लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, अब तो इधर या उधर। मुस्कुराकर, अच्छा, अब तू पठान सरदार को ढूंढकर कल वाली बात की याद तो दिला। जूही, कौन सी बात की भाई साहब? लक्ष्मीबाई, यही कि कोई वैसी बात हो तो उन्हें सेना लेकर निकल जाना चाहिए, स्वराज्य की लड़ाई जारी रखनी चाहिए। जूही, क्षमा करें भाई साहब, आप बार बार उन अशुभ परिणामों की कल्पना क्यों करती हैं? लक्ष्मीबाई, सैनिकों के लिए शुभ और अशुभ कुछ नहीं होता, उसे सब कुछ की कल्पना करनी पड़ती है, क्योंकि उसका लक्ष्य शहीद होना ही नहीं, जय पाना भी है। मैं तो कहूंगी जय पाना ही उसका लक्ष्य है। जूही, समझ गई भाई साहब, अभी जाती हूँ। जाती है लक्ष्मीबाई, एक क्षण उसको जाते देखती और फिर मुस्कुरा उठती है। लक्ष्मीबाई कैसी सरल, कैसी वीर बाला है। एक मुंदर है मानो वीरता की साक्षात मूर्ति हो, एक जूही है कि डर भी जिससे स्वयं डरता है। क्या इनके रहते हुए हमारी पराजय हो सकती है? मुंदर का प्रवेश। मुंदर, भाई साहब घोड़ा ले आई है, देख लीजिए। लक्ष्मीबाई, चलो। दोनों द्वार के पास आती हैं। जानवर देखने में सुंदर है। एक क्षण के लिए बाहर निकल जाती है। मुंदर वहीं दीवार का सहारा लिए खड़ी रहती है। लक्ष्मीबाई दूसरे क्षण ही लौट आती है। मुंदर घोड़ा सचमुच सुंदर है, परंतु अस्तबल का जीव जान पड़ता है। ऐसे घोड़े कभी कभी युद्ध भूमि में अड़ जाया करते हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं। अब तुम दामोदर को देखो, उसे खिला पिलाकर रामचंद्र की पीठ पर बांध देना। और हाँ, रघुनाथ कहाँ है? मुंदर, वे सब इधर ही आने वाले थे। लीजिए, वे आ भी गए। आइए आइए, आप लोग इधर आइए। उसी क्षण रघुनाथ राव, रामचंद्र तथा दूसरे कई सरदार मंच पर आकर लक्ष्मीबाई को प्रणाम करते हैं। लक्ष्मीबाई, मैं अभी आप लोगों की चर्चा कर रही थी, आप सब तैयार हैं ना? रघुनाथ राव जी, महारानी जी, हमने मोर्चा पर प्रबंध कर लिया है। लक्ष्मीबाई, रामचंद्र, आज तुम दामोदर को अपनी पीठ पर बांध लेना। अगर कहीं मैं वीर गति पाऊं तो रामचंद्र ऐसा ना कहें महारानी जी, जीत हमारी होगी। लक्ष्मीबाई, मैं भी ऐसा ही मानती हूँ, मानना भी चाहिए, लेकिन फिर भी सेनापति को सभी स्थितियों के लिए तैयार रहना आवश्यक है। इसलिए मेरे मर जाने पर तुम दामोदर को दक्षिण ले जाना, स्वराज्य की लड़ाई समाप्त नहीं होनी चाहिए। मुंदर, स्वराज्य की लड़ाई स्वराज्य मिलने पर ही समाप्त हो सकती है भाई साहब। लक्ष्मीबाई, तभी तो कहती हूँ कि हमें केवल नाम के लिए नहीं लड़ना चाहिए। रामचंद्र, आपकी आज्ञा का पालन होगा महारानी जी। लक्ष्मीबाई और रघुनाथ, तुम्हें इस बात का ध्यान होगा कि फिरंगी मेरी देह को ना छूने पाए। मुंदर, भाई साहब, आप बार बार मरने की ही बात क्यों करती हैं? रघुनाथ, सावधान। मुंदर, सिपाही को व्याकुल नहीं होना चाहिए। महारानी जी, विश्वास दिलाता हूं कि आपकी पवित्र देह को छूने का साहस केवल पवित्र अग्नि ही कर सकेगी। मुंदर, भाई साहब, मेरी भी प्रार्थना सुन लीजिए। जीते जी सदा आपके साथ रही, मरने पर भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। लक्ष्मीबाई, ऐसा ही होगा। ला, हम सबको शरबत पिला, हम सब चलें। मुंदर, अभी लाती हूँ भाई साहब। भाई साहब जाने को मुड़ती है कि सहसा बिगुल बज उठता है। लक्ष्मीबाई, तो फिरंगी का बिगुल बज उठा। शरबत रहने दो मुंदर, अब तो वीरता का शरबत हमारी राह देख रहा है। चलो, दुश्मन को छीनकर हम सब उस पर अधिकार करेंगे। हर हर महादेव। सभी लोग हर हर महादेव का स्वरघोष करते हैं। मंच पर प्रकाश, है ना, धुंधलाने लगता है। तोपों का गर्जन तीव्र होता है। मंच पर पूर्ण अंधकार छा जाता है। आवाजें उसी प्रकार उभरती रहती हैं। फिर प्रकाश उभरने लगता है। उसी समय मुंदर तेजी से प्रवेश करती है। मुंदर, रानी साहिबा, रानी साहिबा, स्थानीय सेना का एक हिस्सा दुश्मन से जा मिला। लक्ष्मीबाई, कांप पर जा मिला? जो डर था वही हुआ, लेकिन चिंता नहीं। तात्या को इस बात की सूचना दो और जूही से कहो कि तोपखाने को चेतन करके मार तेज कर दे। मुंदर, अभी जाती हूँ महारानी। मुंदर जाती है। कोलाहल तेज होता है। लक्ष्मीबाई पूर्णतः तेज स्वर में कहती है, लक्ष्मीबाई, वीर सैनिकों, अच्छा हुआ जो ये विकायर हमसे अलग हो गए। तुम उन्हें बता दो कि स्वराज्य के लिए वीर सैनिक फौलाद की चट्टान की तरह होते हैं। शाबाश, स्वर्ग से देवता तुम्हें देख रहे हैं। देश की लाज तुम्हारे हाथों में है। सैनिकों, अप अपनी तलवारों की चमक से दुश्मन को आंखों को चौंधिया दो, दुश्मन की आंखों को। मुंदर का तेजी से प्रवेश। मुंदर कांपकर, सरकार, सरकार। जूही, लक्ष्मीबाई, क्या हुआ? जूही को क्या? वह घायल हो गई, उसकी मरहम पट्टी का प्रबंध हुआ। मुंदर, भाई साहब, जूही घायल नहीं हुई, तलवार से लड़ती हुई
वह स्वर्ग चली गई। दुश्मन की साननी सवारों की एक पूरी टुकड़ी उसके तोपखाने पर जा टूटी और वह चारों ओर से घिर गई। लेकिन वह तनिक भी तो नहीं घबराई, तलवार हाथ में लिए नाचती रही और हंसती रही। शत्रु के सैनिक बहुत कीमत देकर उसे स्वर्ग भेज सके, परंतु उसकी हंसी अभी भी युद्ध में गूंज रही है। प्राणों ने उसका साथ छोड़ दिया, परंतु उसकी हंसी अब भी उसके मुख पर नाच रही है। सहसा मुंदर जोर से हंस पड़ती है। लक्ष्मीबाई, मुंदर, मुझे जूही पर गर्व है, लेकिन तू इतना क्यों हंसती है? क्या तू भी जाने वाली है? रघुनाथ का तेजी से प्रवेश। रघुनाथ राव, महारानी, दुश्मन की पैदल सेना ने पीछे से आकर हमला बोल दिया। हम घिर गए। सावधान। उसी तेजी से चला जाता है। मुंदर, पीछे से हमला हो गया। महारानी, हम घिर गए। लक्ष्मीबाई, पास आकर, कोई चिंता नहीं, मैं राव साहब की ओर जाती हूँ, तुम अपने मोर्चे पर जाओ। आज के दिन के लिए ही हमने जन्म लिया है। तेजी से मुड़ती है कि तात्या मंच पर प्रवेश कर। तात्या हाँफता हुआ, भाई साहब, जो होना था हो चुका, अब कोई आशा नहीं। लक्ष्मीबाई, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें अपना काम याद है। तात्या, याद है भाई साहब, मैं आपको भी निकाल कर ले जा सकता हूँ, आप मेरे साथ चलें। लक्ष्मीबाई, नहीं तात्या, यह नहीं होगा। तात्या, तो मुझे अपने पास रहने की आज्ञा दीजिए। लक्ष्मीबाई, तुम दुर्बल हो, नहीं जानते कि स्वराज्य हम सबसे बड़ा है, इसलिए कलेजे पर पत्थर रखकर सेना को निकाल ले जाओ। आजादी के युद्ध की यह लौ कभी नहीं बुझनी चाहिए, यह मेरी आज्ञा है। तात्या, आपकी आज्ञा का पालन होगा भाई साहब। तेजी से बाहर जाता, पीछे पीछे लक्ष्मीबाई की मुंदर भी जाती। युद्ध घोष तीव्र होता। 2 क्षणों के लिए मंच पर यही स्वर गूंजता रहता है। सैनिक लड़ते हुए इधर से उधर, उधर से इधर आते हैं। तभी मुंदर के साथ रघुनाथ वहां प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव, मुंदर, महारानी कहाँ है? शत्रु बहुत तेज हो रहा है, तुम्हें उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मुंदर, उनके पास पहुंचने के सब रास्ते बंद हो चुके हैं। दोनों ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते हैं। भाई देखो सरदार, महारानी किस तरह दोनों हाथ में तलवार लिए लड़ रही है, मानो साक्षात महाकाली हम लोगों की रक्षा के लिए धराधाम पर उतरी है। भाई देखो, वे बाहर निकलने के लिए मार्ग खोज रही हैं। सरदार तात्या नहीं दिखाई दे रहे हैं। रघुनाथ राव सरदार रानी का आदेश पूरा कर रहे हैं। वे दुश्मन का व्यूह तोड़कर दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। सहसा कांपकर, अरे इधर तो देखो, रामचंद्र घिर गया, दामोदर उसकी पीठ पर है। चिल्लाकर, ठहरो शैतानो, तुम उसे छू नहीं सकते। तेजी से निकल जाता है। तेजी से निकल जाता है। मुंदर, ओह, मैं क्या करूं? इधर महारानी है, उधर उनका बेटा है, किधर जाऊं? मैंने रानी से कहा था कि आपके साथ रहूंगी, लेकिन रानी का बेटा तो रानी से भी बढ़कर है, उसका जीना आवश्यक है। वह जिएगा तो नहीं। नहीं महारानी, भाई साहब, नहीं, मुझे दामोदर के पास जाना चाहिए। चिल्लाकर, ठहरो रामचंद्र, मैं आती हूँ। हर हर माँ। तेजी से बाहर जाती, शोर बढ़ता है। दूसरे ही क्षण लक्ष्मीबाई मंच पर प्रवेश करती है। वे बहुत घायल हो चुकी हैं, लेकिन आवेश में पुकारती हुई आती हैं। लक्ष्मीबाई, नहीं, तुम मुझे नहीं पा सकते, मैं तुम सबको समाप्त कर दूंगी। एह लो, मुड़कर आक्रमण के लिए बाहर झपटती है। दूसरे ही क्षण हंसती हुई लौटती है। सब भाग गए। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा, मृत्यु का सन्नाटा, पराजय का सन्नाटा। स्वराज्य की मंजिल दूर रह गई, लेकिन कोई डर नहीं। मैंने नींव इतनी मजबूत डाली है कि जब उस पर भवन बनेगा तो प्रलय भी उसे नहीं डिगा सकेगा। रघुनाथ मुंदर के शरीर को पीठ पर उठाए मंच पर प्रवेश करता है। कौन? रघुनाथ, तुम्हारी पीठ पर कौन है? मुंदर, तो मुंदर गई। मुंदर भी गई रघुनाथ। रघुनाथ राव, हाँ महारानी, मुंदर भी गई। एक एक करके सभी नींव के पत्थर बन गए। इसकी देह को कोई छू ना सके, इसलिए उठा लाया हूँ, लेकिन आप सावधान रहें, शत्रु के सैनिक इसी ओर आ रहे हैं। मैं मुंदर का दाह संस्कार करने के लिए उधर जा रहा हूँ। लक्ष्मण, जाओ रघुनाथ, मुंदर को अपने हाथों से चिता में समर्पित कर दो। जाओ, मैं शत्रु से अंतिम बार लोहा लेने जा रही हूँ। दोनों चले जाते हैं। गोरा सैनिक कई सैनिकों के साथ मंच पर प्रवेश करता है। गोरा, ए पकड़ो पकड़ो, वह कंठे वाली रानी है, देखो कैसे तलवार चलाती है, उसे पकड़ो। तेजी से रामचंद्र प्रवेश करता। रामचंद्र रानी को पकड़ने से पहले अपने को संभाल। दोनों लड़ते हुए बाहर जाते हैं। चीख की आवाजें सुनाई देती हैं। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। सैनिक, मुझे अभी रघुनाथ राव की तलाश करनी है।
महारानी का घोड़ा अड़ गया और फिरंगियों ने उन्हें घेर लिया है। पीछे मुड़कर देखता है, भाई देखो महारानी कितनी बहादुरी से लड़ रही है। नहीं, नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। तेजी से वापस जाता है। दूसरे ही क्षण महारानी की हर हर महादेव की आवाज़ उभरती है, फिर पिस्तौल की आवाज़ उभरती है। रघुनाथ चीख उठता है और दूसरे ही क्षण घायल रानी को संभालते हुए मंच पर प्रवेश करता है। लक्ष्मीबाई, रघुनाथ, सब कुछ समाप्त हो गया। मैं भी अब नींव का पत्थर होने जा रही हूँ, लक्ष्मीबाई कहती है। रघुनाथ, ओ महारानी बाई साहब, आपके सिर और छाती से खून बह रहा है और आपकी आंखें। लक्ष्मीबाई, आंख कट गई। रघुनाथ, अच्छा हुआ अपनी पराजय अपनी आंखों से नहीं देख सकी। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? मेरी देह को महारानी बेहोश हो जाती है। रामचंद्र दामोदर को पीठ से बांधे हुए मंच पर प्रवेश करता है। रघुनाथ राव, रामचंद्र जल्दी करो, महारानी बेहोश हो गई है। इन्हें बाबा गंगादास की कुटिया में ले चलो, शत्रु किसी भी क्षण आ सकता है। रामचंद्र रुंधे कंठ से, क्या हो गया? सहसा लक्ष्मीबाई आंख खोलती है। लक्ष्मीबाई, कौन? रामचंद्र दामोदर कहाँ है? रामचंद्र दामोदर मेरी पीठ पर है। महारानी, मैंने वचन दिया है, उसका पालन करूंगा। मैं उसे सुरक्षित दक्षिण ले जाऊंगा। लक्ष्मीबाई, पानी। रघुनाथ जी, जल्दी रामचंद्र, जल्दी इन्हें बाबा जी के पास ले चलो। अंत बहुत समीप है। दोनों बड़ी सावधानी से रानी की देह को उठाकर ले जाते हैं। लक्ष्मीबाई दूर से आते क्षीण स्वर, रामचंद्र तेज अंतिम है, बार चमक रहा। रघुनाथ, स्वराज्य की ज्योति कभी नहीं बुझ सकती, वह अमर रहेगी। सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया है, लेकिन रानी की स्वराज्य की भूख भारत के जन जन की भूख बन गई। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यह अनुपम बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। पर्दा गिरता है और ये पाठ भी समाप्त हो जाता है, जिसका नाम है नींव का पत्थर। वास्तव में अपन ने सुना है कि चमक उठी सन 57 की, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रियल में असली हीरो तो वही है जिन्होंने नींव का पत्थर रखा और बाद में, है ना, धीरे धीरे जागृति बढ़ती गई और हम अंग्रेजों से क्या स्वतंत्र हो गए। ठीक है, तो ये पाठ था जिसमें स्वतंत्रता से संबंधित है, स्वराज्य से संबंधित है और इसके जो पात्र हैं, है ना, ये पात्र आपको पता होना चाहिए, जिसमें झांसी की रानी हैं जूही और मुंदर, लक्ष्मीबाई की सहेलियां रघुनाथ राव हैं, जूही और मुंदर सहेलियां हैं, तात्या हैं, रामचंद्र हैं, ठीक है, गोरा अंग्रेज सैनिक। ठीक है, इस प्रकार से इन पात्रों को आपको रखना है। और ये जो कहानी है, जो लक्ष्मीबाई के एक सहयोगी सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तात्या। ठीक है, तो नींव का पत्थर, इस पाठ को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद।